हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस तापक्रम का फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगा? ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो इसका गाइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 60 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्चुअल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है ये सरलता से मिल जाता है, ऑप्शन बी सस्ता है और हानिकारक नहीं है, ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन डी जल को गर्म करना आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की चायदानियों में लकड़ियों के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन है लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है, ऑप्शन बी इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, ऑप्शन सी इससे पात्र सुंदर लगता है, ऑप्शन डी इसमें स्वच्छता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए हम उसको आसानी से पकड़ पाते हैं, हमें गर्म नहीं होती है लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, ऑप्शन बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, ऑप्शन सी जल वाष्पित हो जाता है, ऑप्शन डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिक्रिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाती है। जब गर्म पानी गिलास पे छिड़का जाता है तो उसकी जो हीट होती है वो गिलास में एब्जॉर्ब हो जाती है, और हीट के आने से गिलास है ना विस्तारित होने की कोशिश करती है, और जब वो विस्तारित होती है तो वो फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व अधिक नहीं होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मतलब ऊपर से जब आते हैं तो घनत्व 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर 4 से नीचे जाते तो फिर घटती है। ओके, मतलब 4 से अगर हम ऊपर जाएंगे तो भी घनत्व घटेगी, और नीचे जाएंगे तो भी घनत्व घटेगी। 4 पे सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन ऑप्शन ए एक सार रूप से बढ़ती है, ऑप्शन बी एक समान रूप से घटती है, ऑप्शन सी पहले बढ़ती है फिर घटती है, ऑप्शन डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। वहीं 4 डिग्री का खेल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ये बढ़ के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचती है तो आयतन कम होगी, क्योंकि 4 डिग्री पे आयतन सबसे कम होती है। ठीक है, 4 डिग्री पे आयतन सबसे कम होती है, और फिर 4 डिग्री से जब ऊपर जाएगी तो आयतन बढ़ेगी। ओके, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक हमको जाना है, तो पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो ऑप्शन ए जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन बी जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा 4 डिग्री पर न्यूनतम हो जाएगा, ऑप्शन सी जल का आयतन लगातार घटेगा 4 डिग्री पर न्यूनतम हो जाएगा, एंड ऑप्शन डी जल का घनत्व 4 डिग्री तक घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो आयतन क्या होगा 4 डिग्री तक कम होगा, और 4 पे एकदम कम हो जाएगा, और फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मियों के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इसके फैलाव के कारण ट्यूब फटती है, ऑप्शन बी गर्मी के कारण रबड़ कमजोर हो जाता है, ऑप्शन सी गर्मी के कारण कड़ा हो जाता है और हवा को जगह देने के लिए फैलता है, नहीं है, एंड ऑप्शन डी में से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इसका फैलाव के कारण ट्यूब फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई ऑप्शन ए अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी बढ़ जाती है एंड ऑप्शन डी अव्यवस्थित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्यवस्थित होती है। ठीक है, शीशे की छड़ को जब भाप में रखा जाता है तो लंबाई बढ़ जाती है किंतु चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? ऑप्शन है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण होने के कारण, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है एंड ऑप्शन डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण इसका दोलन करने में जो लगा हुआ आवर्तकाल होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए ये सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन से नहीं बदलेगा, ऑप्शन डी दोगुना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ेगा। ठीक है, जब भी गर्म करेंगे तो कोटर का आयतन बढ़ जाएगा, वो फैल जाएगी हीट के एब्जॉर्प्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन ए बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन से बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पानी जमने पर वो फैल जाता है, क्योंकि 4 डिग्री पर आपको पता होगा उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होती है। ओके, और उसके बाद जैसे वो 0 डिग्री पे जाती है, जमने के लिए 0 डिग्री पे जाती है, तब फिर घनत्व क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और उस वजह से वो फैल जाता है। ठीक है, आयतन सबसे कम होते 4 डिग्री पर, लेकिन घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? पाइप ठंड में सिकुड़ जाती है, ऑप्शन पाइप में पानी जमने पर वो सिकुड़ जाता है, ऑप्शन सी पानी जो होती है पाइप में जमने पर फैलता है ना, ऑप्शन डी पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाइप में पानी जमने पर वो फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, ऑप्शन बी क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, ऑप्शन सी आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, एंड ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ताकि वो गर्म होने पर फैलने के बाद भी वो एक दूसरे से सटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है, झील के अर्ध स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 डिग्री। जब ऊपर जमने ही वाला होता है 0 डिग्री पे तो नीचे आपको 4 डिग्री टेम्परेचर मिलती है और नीचे का पानी लिक्विड फॉर्म में होता है और ऊपर का पानी बर्फ़ बन जाती है, और इस वजह से मछलियाँ जो होती है अंदर जीवित रह पाती है क्योंकि उसको बर्फ़ नहीं, उसको लिक्विड ही मिलता है, मतलब पानी ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकाल में जब ठंडे से जल जमता है तब मछलियाँ और अन्य जीव, ऑप्शन ए जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, ऑप्शन बी अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, ऑप्शन सी सुरक्षित जीवित रह सकते क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निर्मित प्रणाली होती है, ऑप्शन ए मर जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवित रह सकते क्योंकि जल का केवल ऊपरी भाग ही जमता है, कभी भी झील नदी का पूरा भीतर तक नहीं जमता, सिर्फ ऊपरी भाग जमता है और नीचे वो पानी ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऊष्मा के संचरण की विधि है, ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का जो संचरण होती है वो चालन के थ्रू भी होती है, संवहन के थ्रू भी और विकिरण के थ्रू भी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन, संवहन, विकिरण या फिर तीनों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चालन। चालन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, उसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से द्रव्यों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर इनमें से सभी? तो अगर द्रव और गैस की बात किया जाए तो इसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठोस की बात नहीं किया जा रहा। ओके,
संवहन के द्वारा द्रवों और गैसों में होती है। वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।